अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है, उसको लाजमी दबाइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने एक गेम खेलने की कोशिश की थी, एक चाल चलने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों अब वो चाल उल्टी पड़ गई है। बाकायदा सदर आरिफ अलवी की वो चाल इमरान खान के गले का फंदा बन चुकी है। सदर आरिफ अलवी ने जो डबल गेम खेलने की कोशिश की, अब उसकी सनसनीखेज तफसीलात मंजर आम पर आ गई है। वो पूरी तफसील मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा कि कैसे आरिफ अलवी ने यह कोशिश की कि वो इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश कर दे और इमरान खान की भी जो हमदर्दी है वो अपने साथ बरकरार रखे। ये जो पूरा मंसूबा बनाया गया था, आखिर किस तरह तहरीके इंसाफ ने मिलकर सदर पाकिस्तान के साथ ये खेल खेलने की कोशिश की, आगे मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले मामला है कि जो इमरान खान अटक जेल में मौजूद हैं, उनके लिए अब खुसूसी अदालत बन चुकी है। सदर पाकिस्तान ने 2 कवानीन की मंजूरी दी थी, लेकिन बाद में उससे वो मुकर गए कि उन्होंने उनकी मंजूरी नहीं दी। लेकिन अब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी दी गई थी और बाकायदा वो कानून 18 अगस्त को शाया हो गया था, उसके तहत इस्लामाबाद में एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्जिमान के ट्रायल के लिए खुसूसी अदालत बनाई जा चुकी है। अब जो इब्तिदाई तौर पर मुल्जिमान है जिनका ट्रायल इन अदालतों में होगा, वो मरकजी किरदार उनका जो है वो इमरान खान है, जो साइफर में मुलव्विस थे। साइफर जो कंट्रोवर्सी बनी थी, पूरा एक साजिश का खेल रचाया गया था और उससे पाकिस्तान की जो सिफारती ताल्लुकात हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया था और अपने जाती मफादात हासिल करने की कोशिश की थी। साथ साथ शाह महमूद कुरैशी अब हिरासत में है और जो पहला मुल्जिम इस अदालत में पेश किया जाएगा वो शाह महमूद कुरैशी हैं और असद उमर भी अब पुलिस की तहवील में आ गए हैं, FIA की तहवील में आ गए हैं। मामला यह है कि 15 अगस्त को एक FIR दर्ज की गई थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 5 और 9 के तहत, और अब इन मुल्जिमान का ट्रायल इस खुसूसी अदालत में होगा। ये जो खुसूसी अदालत बनाई गई है, पहली अदालत है पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में, और इसको इस्लामाबाद में बनाया गया है। और खास तौर पे जो इब्तिदाई ट्रायल है वो इन मुल्जिमान का होगा जिन्होंने पाकिस्तान का जो है वो सलामती को और पाकिस्तानी खारजा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब दिलचस्प बात यह है कि जो ये कोर्ट समाअत करेगी, इसका जो जज है वो अबुल हसनात, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थे, उन्हें इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का जज बनाया गया है। वो इस मामले को समाअत करेंगे, आगे लेकर चलेंगे और इस पर अपना फैसला देंगे। लेकिन इस सारे मामले में अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो ये कोर्ट अदालत समाअत करेगी वो इन कैमरा होगी, यानी अदालत के अंदर कोई रिपोर्टर नहीं होगा, कोई खबर देने वाला नहीं होगा कि वहां क्या कार्रवाई हो रही है। जो भी खबर सामने आएगी वो सरकारी जराए से सामने आएगी या फिर जो मुल्जिमान जिनका ट्रायल हो रहा होगा उनके वकला की जानिब से वो खबरें बाहर आएंगी। लिहाजा अब जो भी कार्रवाई होगी अंदर बड़ी खुफिया होगी, बहुत सीक्रेट होगी और जो ये मुल्जिमान हैं इनको सजाओं से शायद कोई ना बचा सके, क्योंकि अब जो आरिफ अलवी है उसको भी पता लग गया था कि अगर ये 2 कवानीन इन पर इतलाक हो जाता है तो इमरान खान का बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है और इमरान खान को जो 3 साल की कैद हुई है वो 14 साल में तब्दील हो सकती है और 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी इमरान खान पर लग सकता है। अब सदर पाकिस्तान ने जो खेल खेला, डबल गेम खेलने की कोशिश की, वो इस तरह मामला हुआ कि 2 कवानीन सदर पाकिस्तान को भिजवाए गए, आर्मी एक्ट का कानून और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कानून। आमतौर पर जो पार्लियामेंट होती है, जब वो कोई कानून मंजूर करती है और फिर वो सदर पाकिस्तान के पास जाता है तो सदर पाकिस्तान या तो उसकी मंजूरी देता है या फिर उसको मुस्तरद कर देता है। और अगर सदर पाकिस्तान उसको मुस्तरद कर दे और उसमें जवाज दे मुस्तरद करने का, तो वो दोबारा ज्वाइंट सेशन पर चला जाता है, सेनेट और कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाता है और फिर मुश्तरका तौर पे उसकी मंजूरी देकर दोबारा सदर को भिजवा दिया जाता है। फिर सदर उस पर अगर दस्तखत ना करे तो वो 10 दिन के बाद खुद ब खुद कानून बन जाता है, उसका इतलाक हो जाता है। लेकिन दूसरी जो सूरत हाल है जिसको सदर आरिफ अलवी ने बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो मामला था कि जब सदर पाकिस्तान के पास 2 अगस्त को जो आर्मी एक्ट था उसका कानून गया, तो सदर को अगले 10 दिनों में यानी 12 अगस्त तक उस कानून की मंजूरी दे देनी थी। लेकिन सदर पाकिस्तान ने ना उस कानून को मंजूर किया और न ही उसको मुस्तरद किया। अगर मंजूर करना होता तो वो उस पर दस्तखत कर देता, फिर वो वजारत कानून के पास जाता और गजट नोटिफाई हो जाता, और अगर उसको मुस्तरद करना होता तो वो उसको मुस्तरद करके उस पर अपनी वजूहात लिखकर वजारत कानून को भिजवा देता। लेकिन सदर ने ये दोनों मामले नहीं किए, सदर खामोशी से बैठ गया। दूसरा जो कानून था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, वो सदर पाकिस्तान के पास 8 अगस्त को गया और सदर को उसको 17 या 18 अगस्त तक मंजूर कर देना था, लेकिन सदर पाकिस्तान ने
उसमें भी खामोशी इख्तियार की, उसने ना उसकी मंजूरी दी ना ही उसको मुस्तरद किया। लिहाजा कानून के मुताबिक अगर सदर पाकिस्तान 10 दिन के अंदर ना किसी कानून को मंजूर करे ना मुस्तरद करे तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कानून बन जाता है। लिहाजा सदर ने यहां पर यह बारीक वारदात डाली, डबल गेम करने की कोशिश की। सदर का इसके पीछे जो मंसूबा था वो ये था कि जो अगर वो इन कवानीन को मुस्तरद कर देते हैं तो जो आग है, जनरल साहब की आग है, यानी एस्टेब्लिशमेंट की आग है, उसका उन्हें सामना करना पड़ेगा, उसकी तपिश का सामना करना पड़ेगा और वहां से बड़ा रिएक्शन, बड़ा रद्देअमल आ सकता है। क्योंकि इससे पहले सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो कुछ करतूत करते रहे थे, जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो उससे खुश नहीं थी। दूसरी जानिब जो पार्टी है यानी इमरान खान, उसको भी खुश करना था। लिहाजा सदर पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार करते हुए इन कवानीन को मंजूर होने दिया। ये कवानीन जो थे 18 अगस्त को मंजूर हो गए, बाकायदा गजट नोटिफाई हो गए, इनका इतलाक हो गया। फिर 20 अगस्त को सदर पाकिस्तान ने दिन 2 बजे एक ट्वीट कर दिया और इस ट्वीट से जो तहरीक इंसाफ के लोग थे जिनका रद्देअमल आ रहा था, यानी इमरान खान को न्यूट्रलाइज करना, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को न्यूट्रलाइज करना, तो आरिफ अलवी ने यह कोशिश की कि उनकी हमदर्दियां भी समेट ली जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि सदर पाकिस्तान ने यह जो ट्वीट किया यह अपने जाती अकाउंट से किया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से नहीं किया। यानी सदर आरिफ अलवी जाती तौर पे ये चाह रहे थे कि जब वो ऐवान सदर से रुखसत हो जाएं तो तहरीक इंसाफ में उनकी जो सियासी जगह है वो बरकरार रहे और एक आला ओहदा उन्हें जो है वो तहरीक इंसाफ में मैसर आ सके। क्योंकि सदर पाकिस्तान की जो रिटायरमेंट की तारीख है वो 9 सितंबर है और 9 सितंबर के बाद सदर पाकिस्तान घर जा सकते हैं। अब ये सदर पाकिस्तान पे मुनहसर है कि वो 9 तारीख के बाद जब तक नए इंतखाबात नहीं हो जाते और नए सदर का इंतखाब नहीं होता तब तक वो ऐवान सदर में रहते हैं या फिर वो रुखसत हो जाते हैं। जराए दावा करते हैं कि सदर पाकिस्तान के इस इकदाम के बाद शायद वो 9 के बाद यानी अपनी रिटायरमेंट की तारीख के बाद ऐवान सदर में न रह सके, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का भी दबाव होगा कि सदर पाकिस्तान को अब ऐवान सदर से चले जाना चाहिए। और जब आरिफ अलवी ऐवान सदर से चला जाएगा तो बहुत मुमकिन है एस्टेब्लिशमेंट अपना जो कह लीजिए हिसाब है वो उनके साथ बराबर करे, क्योंकि उस वक्त उनके पास जो सदारत है उसका कह लीजिए प्रोटेक्शन नहीं होगी, उसकी ढाल नहीं होगी कि उसको लेकर वो अपना तहफ्फुज कर सके। साथ साथ अब तहरीक इंसाफ का बड़ा रद्द-ए-अमल आया। सदर पाकिस्तान ने जब ये मुस्तरद करने का ट्वीट किया तो उसके बाद लग ये रहा था कि एक मुनज़्ज़म तरीके से तहरीक इंसाफ का रिएक्शन था कि पहले सदर पाकिस्तान ने ये ट्वीट करना है इन कवानीन को मुस्तरद करने के हवाले से, और फिर जो तहरीक इंसाफ है उसने सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो एक रद्द-ए-अमल देना है। यानी लग रहा था पहले से तैयारी की हुई थी, सारे ट्वीट, सारे ट्रेंड, सारे बयानात, और फिर जैसे ही सदर पाकिस्तान ने उसको मुस्तरद किया तो वो तमाम बयानात और ट्वीट्स और ट्रेंड्स जो थे वो जारी कर दिए गए। अब मामला यह है कि तहरीक इंसाफ यह दावा कर रही है कि इस मामले को वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएगी, यानी मौजूदा चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल। अगर उनकी अदालत में यह मामला चला जाता है तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को यह सदर पाकिस्तान से पूछना होगा, और बहुत मुमकिन है कि सदर पाकिस्तान को जो सुप्रीम कोर्ट है वो तलब करे और सुप्रीम कोर्ट में उनसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने जो मुस्तरद करने का ट्वीट किया कि मैंने उनको मंजूर नहीं किया था, लेकिन फिर भी सदर पाकिस्तान ने अपने ट्वीट में बिटवीन द लाइन ये पैगाम दिया कि जो मैंने तो मंजूर नहीं किया था, लेकिन अगर कोई उस कानून से मुतासिर होगा, क्योंकि सदर को पता था कि वो गैजेट नोटिफाई हो चुका है 18 तारीख को, लिहाजा वो कानून बन चुका है। अब सदर पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुला सकती है, सुप्रीम कोर्ट में ये कानूनी बहस हो सकती है कि सदर पाकिस्तान ने अगर किसी कानून पर दस्तखत नहीं किए तो क्या वो कानून मंजूर तसव्वुर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो मौजूदा निगरान हुकूमत है उसके जो वजीर कानून है उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आइन की शिक 75 का हवाला दिया और उसमें कहा कि सदर पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 दिन होते हैं, उन्हीं 10 दिनों में सदर पाकिस्तान को फैसला करना होता है कि आया वो किसी कानून को मंजूर कर रहे हैं या फिर मुस्तरद कर रहे हैं। अब ये कानूनी बहस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इन कवानीन को मुस्तरद कर देती है, कलअदम करार दे देती है, तो एक और जो फड्डा है, एक और जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट के साथ शुरू हो जाएगी। क्योंकि इससे कबल आर्मी एक्ट के हवाले से, जो आर्मी ट्रायल के हवाले से, आर्मी कोर्ट के ट्रायल के हवाले से
जो सुप्रीम कोर्ट में केस जेर समात है, अब तक चीफ जस्टिस ने उसका फैसला नहीं दिया। इब्तदाई तौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को बहुत जल्दी थी कि वो बहुत जल्द उसका फैसला करना चाहते थे। गुज़िश्ता जो ईद गुजरी है उससे कबल वो फैसला करना चाहते थे, लेकिन अब तक जो आर्मी ट्रायल हो रहा है तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ बलवाइयों का 9 मई में जो मुलविस थे, उस हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अब तक उन्हें कोई रिलीफ फराम नहीं कर सके हैं। देखना है इस मामले में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का क्या रद्देमल होता है, क्या रिएक्शन होता है, क्या वो 17 सितंबर से पहले कोई बड़ा चौंका देने वाला फैसला देकर जाते हैं और फिर जो पाकिस्तान में इंतशार है, क्राइसिस है, वो एक बार फिर दोबारा उस पे कह लीजिए आग छिड़क कर जो है वो जाते हैं और दोबारा ये मामला जो है वो कह लीजिए हाथ से निकल जाता है। इस हवाले से मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।